तो देखिए माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड एवरीवेयर. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री से ऊपर, ये 1000 नहीं है, इसे 100 कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी माइक्रोब्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये पानी के नीचे पाए जाते हैं और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पानी, धरती के नीचे से जो हीट होती है उसकी वजह से ये क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और इसमें भी हमने माइक्रोब्स को पाया है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कुछ माइक्रोब्स हैं जो डाइवर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया. अच्छा रास्ते में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सब ऐसे एजेंट्स हैं जो कि तुमने सुने भी नहीं होंगे और ये सेल से भी छोटे हैं. वो इनमें से वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, दे आर स्मॉलर देन सेल, यानी ये सेल नहीं है. और सेल के नीचे, सेल अगर कोई चीज ना हो तो लिविंग कंसिडर नहीं होती. तो व्हाट ऑल आर नॉन लिविंग, या बोले हम आउटसाइड दी बॉडी दे आर नॉन लिविंग, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस. तो प्रायंस का डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर प्रायंस? प्रायंस आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स. ऐसे एजेंट्स जो प्रोटीन से बने हैं और इन्फेक्शियस हैं उन्हें बोलते हैं प्रायंस. ठीक है. अच्छा, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया. हम चाहें तो माइक्रोब्स को लैब में ग्रो कर सकते हैं. जब उन्हें बस खाने की जरूरत है तो हम न्यूट्रिशन मीडिया दे देते हैं और न्यूट्रिशन मीडिया में वो ग्रो करते हैं. तो ऐसे कल्चर्स को हम यूज करते हैं फॉर स्टडिंग देम. सेवरल माइक्रोब्स व्हिच आर यूजफुल टू मैन आर नोन. फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टोबैसिलस, जिसके बिना कर्ड नहीं होता और कर्ड के बिना हमारे विटामिन B12 नहीं मिलता. एक्चुअली हम विटामिन B12 अपनी बॉडी में नहीं बना सकते, तो ये विटामिन हमें बाहर से चाहिए होता है और ये विटामिन हमें कर्ड में मिलता है. कर्ड में ये विटामिन कौन बनाता है? ये बनाता है लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड. मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में. ठीक है. लैब कैसे ये काम करता है? वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है और एसिड्स हमारे मिल्क के प्रोटीन्स को कोगुलेट करके, उन्हें डाइजेस्ट करके, थोड़ा कोगुलेट करके उन्हें कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. क्या कर देता है? कर्ड में. ये प्रोटीन्स बड़ी इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं हमारी बॉडी को, एज कंपेयर टू मिल्क में से ये नहीं निकल पाते. तो मिल्क के को से कर्ड बनाने से पहले कुछ सैंपल चाहिए होता है, उसे बोलते हैं इनोक्यूलम. यानी कि अगर हम घर पे अगर कर्ड बनाते हैं, कर्ड बनाने से पहले हमें कर्ड का पहले का सैंपल चाहिए होता है, जिसे बोलते हैं खट्टा लगाना. तो हम क्या करते हैं, दही के अंदर वो डाल देते हैं माइक्रोब और उसको रख देते हैं. तो माइक्रोब फिर बड़ी जल्दी ग्रो करके अपनी कॉलोनीज बना लेता है. तो ऐसा बायो में भी बहुत बार किया जाता है. अगर मुझे कोई कल्चर प्लेट बनानी है, पहले मुझे उस माइक्रोब का सैंपल चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इनोक्यूलम. क्या बोलते हैं? इनोक्यूलम. अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ लैब? तो हम बोल सकते हैं दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विटामिन B12 एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय प्रोड्यूसिंग विटामिन B12. मिल्क में विटामिन B12 नहीं होता, कर्ड में होता है, तो ये न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं. दूसरा, मोर इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं. मिल्क के प्रोटीन्स को मोर इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में कौन देता है? कर्ड. तो दो फायदे हो गए लैक्टोबैसिलस के. फर्स्ट, it partially digests the proteins. Secondly, it increases the nutritional value. ठीक है, by adding vitamin B12. ठीक है. In our stomach too, lab is beneficial क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो बाकी खराब बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता. तो लैब बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि ये प्रोबायोटिक है. पॉइंट इज दिस, ये बाकी अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो कराता है बट पुराने जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग्रो नहीं करने देता. ठीक है, लैब की बात याद रखेंगे. दो एंड ब्रेक करेंगे.
क्या हो गया? काम तो किसी नहीं करते। हाँ, पता नहीं है तुझे काम। अभी तो कल नोटिफिकेशन से डर लगता है। चलिए और इसको शर्म क्या आनी, शर्म की बात नहीं है। फिर नहीं भूल गए, खाली कुछ कर रहा है ना। क्या कहाँ तो कर रहे हैं? जो 7:30 तक रुक गई है यहाँ पे, बच्चे कुछ खाना है तो बाहर से ले आना। ठीक है, तो सेकंड बैक्टीरिया जो यूजफुल है दैट इज आवर डो एंड ब्रेड को बनाने वाला ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म, ईस्ट जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया नहीं, फंगस होती है ईस्ट, दैट इज सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। तो ब्रेड को बनाने के लिए, केक को बनाने के लिए, केक को नहीं, ब्रेड, इडली, डोसा, ये बनाने के लिए हमें इस फंगस को थैंक यू बोलना है। इसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। ठीक है, तो फर्मेंटेड फूड्स एंड फर्मेंटेड ड्रिंक्स को भी बनाने में ईस्ट का ही रोल है। बियर, रम, विस्की, ये सब चीजें क्या है, कौन बनाता है? ईस्ट ही बनाता है। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स, और एक और प्लांट के पार्ट्स को, लीव्स वगैरह को सैप बोलते हैं, सैप को फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनाई जाती है साउथ इंडिया में, दैट इज नोन एज टॉडी। टॉडी इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन। तो ये जो डो है, ब्रेड है, वो फ्लफी कैसे होती है? क्योंकि ईस्ट अब जब कार्बन सोर्स को यूज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेड क्या हो जाती है? फ्लफी। ठीक है, अच्छा, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो और भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो ईस्ट की हेल्प से बनाए जाते हैं। फिश को फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को और बैम्बू शूट्स को, इन सब से खाना बनाया जाता है जो कि लोग खाते हैं। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जो माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, चीज की डिफरेंट वेराइटीज है, फॉर एग्जाम्पल उनके टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट से पता चलता है। स्विस चीज जो टॉम एंड जेरी में दिखाई देता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है, वो जो लार्ज होल्स वाला चीज है स्विस चीज, वो क्यों प्रोड्यूस होता है? उसके अंदर होल्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि एक बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े होल्स आते हैं चीज में। ठीक है, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर। रोकफोर्ट चीज, रोकफोर्ट चीज जो है इट इज राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस। तो फंगस की हेल्प से कौन सा चीज बनाया जाता है? रोकफोर्ट। बैक्टीरिया की हेल्प से स्विस चीज। कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स को कैसे यूज करते हैं? तो माइक्रोब्स से की हेल्प से ऐसे ब्रेवरेजेस बनाए जाते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल यही ईस्ट जो ब्रेड बनाती है उसे बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? जब वो ब्रेड बनाती है तो उसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, जब वो ड्रिंक्स बनाती है तो उसे बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, और वो है सेम ईस्ट। वो कौन सी ईस्ट है? सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। इसको सीरियल्स, मॉल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस पे डाल दिया जाता है, जिससे ये अल्कोहल बनाते हैं, नोन एज इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल जो है, इथेनॉल की हेल्प से डिफरेंट प्रोसेसिंग करके इसे विस्की, ब्रांडी, रम में कन्वर्ट किया जाता है। वाइन एंड बियर जो है विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, और वाइन एंड बियर जो होता है दैट इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। हाउएवर, मतलब प्योरिफिकेशन बिना करे, और प्योरीफाई करके उनको बनाया जाता है विस्की, ब्रांडी और रम। ये सब चीज़ें ईस्ट का प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग डिफरेंट सीरियल्स, जैसे वीट के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर ईस्ट को दे देते हैं, ईस्ट उनको डाइजेस्ट करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वजह से अलग अलग ये फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स में आते हैं। चलिए ठीक है, जाना है? हाँ ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो हैं
एक बार बस घर पे बोल के चले जाओ, घर पे एक और डालो, ये बात खाने का इसी बात पर। ऑलराइट, एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या क्या था, लैक्टिक एसिड बैसिलस, बेकर्स ईस्ट इडली डोसा और ब्रेड बनाने में, फर्मेंटेड सैप से टॉडी, और स्विस चीज, रोकफोर्ट चीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज। चार थे ये किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। फर्मेंटेड में था बेवरेजेस, पहला क्या था, बेवरेजेस में इथेनॉल प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, नाउ नोन एज ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस जो हमारे केमिकल्स, पहली बार जो एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था वो एक फंगस में किया गया था, जिस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और ये एक चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वर्ल्ड वॉर के करीब के टाइम से, थोड़ा सा पहले वर्ल्ड वॉर 2 से, अपने डिशेस को साफ कर रहा था, अपने बर्तन जो लैब में यूज होते हैं, जो हमारे पेट्री डिशेस ग्लास की, उनको साफ कर रहा था। तो उसने देखा कि एक जगह पे फंगस ग्रो कर रखी है। तो फंगस जहाँ पे ग्रो कर रखी थी उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, उसकी हर जगह पे बैक्टीरिया था सिवाय उस फंगस के आसपास। तो उसे लगा कि जरूर ये जो बीच में पेनिसिलियम फंगस है ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है जिसकी वजह से बैक्टीरिया इसके पास नहीं आ पा रहा। इसके पास कौन नहीं आ पा रहा, बैक्टीरिया हर जगह ग्रो हुआ है प्लेट में, बट जहां पे फंगस है वहां पे ये ग्रो नहीं कर रहा। और अगर ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, दिस मीन्स कि पेनिसिलियम फंगस कोई केमिकल रिलीज कर रही है और इस केमिकल से बैक्टीरिया या तो मर रहा है या ग्रो नहीं हो पा रहा। तो उसने यहाँ से वो केमिकल निकाला, और ये जो केमिकल था, ये केमिकल को आज हम पेनिसिलिन बोलते हैं। और इसने करोड़ों से भी ज़्यादा जानें बचाई हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमने बनाई और आज तक हम यूज़ करते आ रहे हैं ऐसी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स and can kill or retard, reward नहीं, retard the growth of other disease causing microbes। हम कह रहे हैं ये माइक्रोब से ही बनाया हुआ, या तो ये पूरा का पूरा माइक्रोब से आता हो या थोड़ा बहुत माइक्रोब से आता हो, और ये केमिकल बाकी माइक्रोब्स को किल कर सके या उनकी ग्रोथ को रोक सके। इसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, एंटीबायोटिक, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन के बाद पेनिसिलिन यहाँ पे वो कहानी दे रखी है, वो कौन से बैक्टीरिया के साथ काम कर रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेफाइलोकोकाई, एंड वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड, मोल्ड माने फंगस, ग्रोइंग इन हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स around which Staphylococci could not be grown. He found that this is a chemical produced by the mold. Actually में ये सबसे बड़ी चांस डिस्कवरी है, जो इतनी बड़ी चांस डिस्कवरी कभी नहीं हुई। मतलब वो उसे ढूंढने नहीं आया था, उसकी आंखों के सामने आ गया था। तो ये एक्चुअली में कोई एंटीबायोटिक नहीं ढूंढ रहा था, उसको बस आइडिया आया कि अच्छा हो सकता है इसके अंदर कोई केमिकल हो, और वो निकल गया, ठीक है। इट्स फुल पोटेंशियल किसी और ने बताया, वो है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। ये केमिकल से अमेरिकन सोल्जर्स को जो चोट लगती थी, चोट लग के बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स मर भी जाते थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते थे वो इन्फेक्शन कॉज कर देते थे। अभी तो तुम्हारे पास इतना कुछ है, एंटीबायोटिक है, दवाई ली और खा ली तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उस टाइम पे जब एंटीबायोटिक नहीं थे तो लोगों की उम्र क्या होती थी, 30-40 साल में लोग मर जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन उन्हें किल कर ही देता था। तो अब जब ये बैक्टीरिया, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से ये केमिकल को निकाला गया, तो ये अमेरिकन सोल्जर्स को तब बहुत काम आया जब उन्हें चोट लग जाती थी और फिर इन्फेक्शन होकर बहुत सारे लोगों की, सोल्जर्स की डेथ हो जाती थी। तो पहले ही उन्हें गोली दे देते थे पेनिसिलिन की, जिससे वो
उन्हें चोट लगे पर उनको इन्फेक्शन ना हो। तो इन्फेक्शन से नहीं मरेंगे वो, कम से कम चोट से अलग बात है। एंटीबायोटिक्स हैव improved our capacity to greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, leprosy, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. तो microbes बहुत ज़्यादा useful है हमारी सोसाइटी में। क्लियर है ये पॉइंट? थर्ड इज केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम माइक्रोब से निकालते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हैं? फर्स्ट इज एस्परगाइलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइस से एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। इसकी लिस्ट बनानी है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सा एसिड निकलता है। कौन सा एसिड हम सिट्रिक एसिड कुल्फी वगैरह बनाने में काम लाते हैं, जो कुकिंग में भी काम आता है बहुत बार। सिट्रिक एसिड कौन से फंगस से निकाला जा सकता है? एस्परगाइलस। एसिटिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से? एसिटोबैक्टर एसिटाइल। और लैक्टिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, इथेनॉल कौन से बैक्टीरिया से? सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। ठीक है, ये सारे केमिकल्स और उनके माइक्रोब्स याद हो जाएंगे लिख के, एक लिस्ट बना के। ठीक है, एंजाइम्स। एंजाइम्स का बहुत रोल है हमारी बॉडी में भी है पर बॉडी के बाहर भी है। अगर हम माइक्रोब से कुछ एंजाइम्स बनवा लें और उनके माइक्रोब्स के एंजाइम्स को यूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान ने सोचा कि अगर हमारे कपड़ों पे जिद्दी दाग लग जाते हैं तो उन्हें कैसे धोएं। एक्चुअल में तो वो ऑयल के होते हैं और ऑयल तो एक लिपिड है, तो लिपिड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम होता है लाइपेज। तो किसी ने सोचा कि क्यों ना डिटर्जेंट में हम एंजाइम डाल दें जिससे लिपिड जो है ब्रेक हो जाए और जल्दी से दाग छूट जाए। तो लाइपेज को माइक्रोब से बनवा के उन ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री निकालने के काम लाए। ठीक है, बॉटल जूसेस, जो तुम रियल जूस या बाहर के जूसेस पियोगे उनमें तो पल्प होता ही नहीं, मतलब उनमें रेशा तो होता ही नहीं जो फ्रूट का होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता? एक्चुअल में वो माइक्रोब्स को पहले डाइजेस्ट करने के लिए दे देते हैं और फिर उससे रेशा खत्म हो जाता है तो जूस थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। तो बॉटल जूसेस में क्लियरर क्यों होते हैं? बाय द यूज ऑफ द एंजाइम पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। और ये एंजाइम्स हमारे किससे आते हैं? माइक्रोब से। ठीक है, तो सेकंड रोल है बॉटल जूसेस के अंदर। थर्ड, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर। अगर किसी की बॉडी में ब्लड वेसल क्लॉट हो जाती है तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी मसल इंजरी, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन में जाए तो स्ट्रोक और हार्ट में जाए तो हार्ट अटैक। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं एक क्लॉट की वजह से। आज हमारे पास एक केमिकल है, अगर हॉस्पिटल तक उस इंसान को जल्दी ले जाएं जहाँ पे उसका क्लॉट बस्ट हुआ है, उससे पहले ही क्लॉट बनने के से पहले बन गया है, उसके बाद भी चाहे थोड़ी देर घंटे तक, तो हम एक इंजेक्शन डाल देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज का। और स्ट्रेप्टोकाइनेज उन ब्लड वेसल्स को खोल देता है जो क्लॉग हो गई थी, तो उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और वो इंसान बच जाता है। ठीक है, बट ये स्ट्रेप्टोकाइनेज आता कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, यानी हम बायोटेक की हेल्प से इसका डीएनए थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और इट हेल्प्स इन पीपल हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक, जिसमें उसके मसल्स तक जब हमारे ब्लड नहीं पहुंचता तो उस मसल्स की डेथ होने लग जाती है, हार्ट के मसल्स की, तो इसको बोलते हैं, और पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे कॉल्ड एंजाइना, और इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायो मीनिंग मसल, कार्डियल माने हार्ट की, इन्फ्रैक्शन माने मसल तक ब्लड ना ऑक्सीजन ना पहुंचना, ब्लड ना पहुंचने की वजह से जो टिश्यू के अंदर डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की कहानी थी, एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्चुअल में एंजाइम यहां तक था, ठीक है, और यहां से है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अभी इसको हम समराइज करेंगे।
हाँ, सो आई वाज सेइंग एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, और वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक फंगस से प्रोड्यूस होता है, जिस फंगस को बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये निकला हुआ जो केमिकल है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जिसको किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट या कोई ट्रांसप्लांट दे रहे हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम को हमें वीक करना होता है। क्यों वीक करना होता है? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ये ना डिटेक्ट कर ले कि ये किडनी मेरी नहीं है। अगर उस ऑब्वियसली वो कर ही लेगी, जब तुम्हारी बॉडी में कुछ बाहर का बॉडी आती है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती है। पर एक इंसान जो किडनी जिसके अंदर लगाई गई है, उसको जिंदगी भर पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी बॉडी को कि ये फॉरेन है, ये उसकी अपनी किडनी नहीं है। तो इसीलिए उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं। तो उसके लिए जो केमिकल लगता है वो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स, और उसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक फंगस से निकलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, स्टैटिन्स। आजकल हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दवाइयां हैं जिन्हें बोलते हैं स्टैटिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। नॉर्मल लोगों को भी प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है अगर उनका लाइफ स्टाइल अच्छा ना हो। 50 साल के ऊपर जो भी पहुंचते हैं उन्हें स्टैटिन्स दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका हार्ट में कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है जमे ना। तो इनको बोलते हैं स्टैटिन्स। और ये कौन से? ईस्ट यानी फंगस से अगेन मिलता है, मोनास्कस परप्यूरियस। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने की दवाई है। क्लियर ये पॉइंट? तो मार्केट में ये मिलती है टॉर्वास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन नाम से। तो ये सब हमारे कुछ केमिकल्स थे जो कि माइक्रोब से मिलते हैं। अब आगे वाला टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, फिर हम माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छा, तो लेटेस्ट मेक अ लिस्ट फर्स्ट माइक्रोब्स की, कि कौन कौन से माइक्रोब्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर फर्स्ट क्या था? देखिए क्या था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में फर्स्ट? इसके अंदर फर्स्ट था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, फर्स्ट टॉपिक। और इसमें फर्स्ट था फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब है, हमारे को पता है कि सीरियल्स, मॉल्टेड सीरियल्स, सीरियल्स माने गेहूं, दालें एटसेट्रा, ठीक है। और एंड फ्रूट जूस, इन दोनों के ऊपर अगर हम एक ईस्ट को ग्रो करने दें, और वो ईस्ट का क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिए को अगर हम ग्रो करने दें, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल की वजह से इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। इथेनॉल को अगर हम विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करें, यानी प्योरीफाई ना करें, तो हमें दो बेवरेज मिलती हैं, दैट इज बियर एंड वाइन। और इथेनॉल को अगर हम क्या करें? डिस्टिल करें। डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन करके हम इसको बना सकते हैं विस्की, रम एंड ब्रांडी। विस्की, रम एंड ब्रांडी। तो ये था फर्मेंटेड बेवरेजेस। नोट कर लिया?
सेकेंड चले, करें नेक्स्ट। सेकेंड है एंजाइम्स है, केमिकल्स है, केमिकल्स। कौन से केमिकल कौन से बैक्टीरिया से? केमिकल पहला था एंटीबायोटिक्स था पहले, कोई बात नहीं, अभी पहले ये कर लेते हैं। एसिटिक एसिड किससे? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटायरिक एसिड किससे? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। अच्छा, लैक्टिक एसिड किससे? और प्रोपेनोइक एसिड भी था क्या? सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड बैसिलस एंड सिट्रिक एसिड फ्रॉम एस्परगाइलस नाइगर। इनमें से एस्परगाइलस नाइगर एक फंगस है, राइट? तो एस्परगाइलस नाइगर क्या है ये याद रखना। ऊपर वाले सारे बैक्टीरिया हैं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, लैक्टिक एसिड बैसिलस। ये तीनों क्या है हमारे? बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज करें नेक्स्ट। एंजाइम्स थर्ड है, एंजाइम्स। एंजाइम्स में वी सॉ लाइपेज एंड प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। लाइपेज किसके अंदर काम आता है? डिटर्जेंट्स में। और प्रोटीज एंड पेक्टिनेज बॉटल जूसेस में। फोर्थ इज बायोएक्टिव एजेंट्स। बायोएक्टिव एजेंट्स हैं हमारे साइक्लोस्पोरिन, ए से पहले भी कोई था, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना। साइक्लोस्पोरिन ए फंक्शन क्या है इसका? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किससे मिलता है? मिलता है हमारा, बता के बताओ, साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? लिखा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस। सेकेंड हमारा है
स्टैटिन से पहले था स्ट्रेप्टोकाइनेज. Streptokinase is a clot buster. Streptokinase is a clot buster. और मिलता किससे? स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है ना? इसे स्ट्रेप्टोकोकस लिख दे इसमें. बैक्टीरिया. बायोएक्टिव एजेंट में लास्ट है स्टैटिन्स, जो हमें मिलता है मोनास्कस परप्यूरस फंगस अगेन. और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन यहाँ आना था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? लोअर. ठीक है. नेक्स्ट, हमारा फिफ्थ एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स को कौन कौन सी? पहली बात तो पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उसके अलावा हमें याद रखना है कौन सी डिजीजेस के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है. प्लेग, डिप्थीरिया, ठीक है, लेप्रेसी एंड वूपिंग कफ. इन सब के लिए आज हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल है. ठीक है. तो हमारे पास 5 तो इंडस्ट्रीज वाले हो गए, और एक हाउस होल्ड का तुम खुद करके आओगे, है ना? ठीक है. होमवर्क में क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में माइक्रोब्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा. चलो मिलते हैं.